नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक और नए आंकिक प्रश्न की। परीक्षा की दृष्टिकोण से आईएमपी अध्याय 1 का एक और नया आंकिक प्रश्न। तो चलिए पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रश्न किस प्रकार का है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। अध्याय 1 हमारा विद्युत आवेशम क्षेत्र आंकिक प्रश्न हम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, क्या बोल रहा है? 0.4 यूसी है ना, यूसी पढ़ते हैं इसको माइक्रो कूलाम होता है। ठीक है, 4 यूसी आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 यूसी यानी माइक्रो कूलाम आवेश हो तो, है ना, आवेश हो तो दो चीजें पूछी। ए में पूछा है दोनों गोले के बीच की दूरी कितनी होगी, और दूसरा पूछा है हमें दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो एक तो पूछा है हमें फोर्स, है ना, दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना लगेगा, और पूछा है दूरी, है ना। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लें हम। क्या दिया है हमें, तो यहाँ पे देखिए तो बल दिया है और दो आवेश दिए हैं। तो पहले आवेश को मैं Q1 नाम दे देता हूँ। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 0.4 यूसी यानी माइक्रो कूलाम। इसको हम कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कूलाम में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। जब माइक्रो कूलाम से कूलाम में कन्वर्ट किया जाता है तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो आवेश है हमारे पास उसको हम Q2 मान लेते हैं, और वो कितना दिया है 0.8 यूसी। इसको भी हम माइक्रो कूलाम से कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। बल दिया हमें F, कितना दिया है 0.2 न्यूटन, ये हमें दिया है। अब इसी संरचना को हम थोड़ा चित्र के अकॉर्डिंग यदि समझना चाहें तो यहाँ पे एक आवेश दिया है हमें Q1, यहाँ पे एक आवेश दिया है Q2, और इनके बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और एक बल दिया है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना है ना, एक के लिए बल भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की संरचना जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह तो कूलाम का नियम है। तो यहाँ पे इस वाले में हम जो है कूलाम का नियम जो है उसको उपयोग करते हुए आगे बढ़ते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कूलाम के नियमानुसार, है ना। जो हमारा सूत्र है वो किसके रूप में बनेगा, कूलाम के नियमानुसार बनेगा। कूलाम के नियमानुसार कितना बन जाएगा ये, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले में मान रख देना है। ठीक है, चित्र को जो मैं रफ कर देता हूँ इधर, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और पहला जो हिस्सा है वो निकालेंगे। पहला तो हिस्सा हमारा क्या निकालेंगे, हम दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर दूसरे गोले पे पहले गोले के कारण कितना बल लगता है उसको निकालेंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला जो हिस्सा है हमारा उसमें दूरी ज्ञात करना है ना। तो फॉर्मूले के आधार पे यदि देखिए तो दूरी को हम R रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R मान रहे हैं। ठीक है, तो R हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो F का मान हमें दिया है, कितना दिया है 0.2 न्यूटन दिया है ना। F का मान कितना हमारे पास 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे F का मान रख दिया बराबर 1/4πε0 का मान आप जानते हैं, है ना। 1/4πε0 जो होता है, 1/4πε0 जो होता है उसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9, है ना। इसको थोड़ा और रफ करके मैं इधर लिखता हूँ ताकि पूरा आ जाए।
इसका जो मान होता है वो होता है आपका 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, तो यहाँ पे मान भी रख देंगे हम 1/4πε0 का, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। फिर आगे बढ़े तो Q1 का मान रख देंगे, तो Q1 का मान कितना हमारे पास 0.4 गुणा 10 की घात 6, 0.4 गुणा 10 की घात -6। ठीक, फिर किसका मान रखेंगे हम, Q2 का मान रखेंगे, तो Q2 का मान कितना हमारे पास 0.8 गुणा 10 की घात -6। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मान पुट कर दिया। ठीक है, ये बल का मान पुट किया है। ठीक, फिर इसके बाद 1/4πε0 का मान पुट किया है। उसके बाद पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 अपॉन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास r² है। क्या है, r², और इसी का मान हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, r² का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी r² को इधर भेजेंगे और यहाँ वाले पद को अपॉन में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका r², क्योंकि r² का हमें मान निकालना है, यानी r का मान निकालना है, तो इसको हम इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे आएगा इसकी जगह, और इसको कहाँ भेज देंगे, r की जगह अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 0.4 गुणा 10 की घात -6 गुणा 0.8 गुणा 10 की घात -6, ये लिख दिया आपने। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 0.2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, दशमलव को हटा देता हूँ। तो जैसे ही दशमलव हटाऊँ, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, इस दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें तो दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। और यही नियम होता है, और बहुत सी बार अपनों ने हल भी किया, और आपने भी इस प्रकार से दशमलव को हटाकर हल किया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कैंसिल करके इसको यहीं पे, यदि देखिए यहाँ पे हम क्या, जैसे ये 2 है, इस 2 से इस 8 को कैंसिल कर लूँ मैं, और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। एक बार और मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये पद मैंने पूरा लिखा है, यहाँ से दशमलव हटा दिया है ना, बटे वाले 0.2 का, और यहाँ पे दशमलव हटाया तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये जो 2 है ना, क्योंकि दशमलव हट गया, तो इस 2 से इस 8 को काट दिया, जो 4 बचता है। अब जो है अपने पास उसको मैं लिख देता हूँ। तो r² बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4। देखिए यहाँ पे क्या है, कटने के बाद कितना बच रहा है, 4 गुणा 10 की घात -6, और बटे में कितना बच रहा है हमारे पास, 10 बच रहा है। कितना बच रहा है, 10। इस 10 को अभी हम क्या कर लेते हैं, ऊपर ले आते हैं। क्या कर लेते हैं, ऊपर ले आते हैं, है ना। तो ये यहाँ तक आपका हो गया। आपको अब क्या कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसको। चलिए, अब ये वाला हिस्सा जो है मैं रफ कर देता हूँ इसमें। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, जब इसको हम हल करेंगे, है ना, तो यहाँ पे इस 10 को मैं ऊपर लाऊंगा, है ना, अपॉन में इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 होती है। और जब भी कोई पद बटे से ऊपर अंश में लाया जाता है, हर से अंश में लाया जाता है, उसकी पावर जो है, उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा आपका ये r² बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4 गुणा 10 की घात -6, और इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या हटा दें, क्या हटा देंगे, वर्ग हटा देंगे, या फिर या तो आप वर्ग हटा के इधर अंडर रूट लगा के उसको हल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करिए कि सभी को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। अगर हो पा रहा है तो सभी को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे कोशिश कर लेता हूँ। पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो 10 की पावर -1 है, 10 की पावर 9 प्लस की, है ना, इनको हटा लेते हैं, घटा लेते हैं। इसमें से माइनस नहीं कर रही, या इसमें ऐड नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखिए 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 का स्क्वायर बन रहा है, इसलिए मैं इस 10 की पावर -1 को यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, इस 10 के साथ माइनस कर रहा हूँ,
है ना, क्योंकि आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ेगी, तो चूंकि माइनस है इसलिए 9 में से 1 कम हो जाएगी घात। तो अब ऐसा बन जाएगा आपका 9 गुणा 10 की घात 8 हो जाएगा, गुणा 4 है, 10 की पावर -6 है, फिर 4 है और 10 की पावर -6। अब हम इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका r²। यहाँ पे मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करा तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, गुणा 10 की घात 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसको भी मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट किया है ना। देखिए 10 की घात 4 और इसको स्क्वायर करेंगे तो वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की घात कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। यहाँ पे भी 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दें हम, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 का स्क्वायर लिख दें। यहाँ पे 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर में कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, है ना। तो ये जगह इधर r² और यहाँ पे रहेगा आपका 3 गुणा 10 की घात 4 गुणा 4 गुणा 10 की घात -6। स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सभी का स्क्वायर कॉमन निकाले, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो पाया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, उधर वाले हिस्से को मैं रब कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इसको हल करेंगे। तो इधर तो अपना क्या बच रहा है, r बच रहा है, इधर बात करूँ तो क्या बच रहा है, 3 और 4 बच रहा है ना। तो मल्टीप्लाई कर लूँ मैं इसका, देखो 3 और 4 बच रहा है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यहाँ पे इसका और इसका आधार समान है, तो आधार समान हो तो गुणे में घातें घट जाती हैं, तो 10 की पावर 4 -6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो r बराबर 12 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा। और ये जो राशि हमें प्राप्त हो रही है ये मीटर में प्राप्त हो रही है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका r बराबर, देखो इसको यदि मैं अपॉन में ले जाऊं, है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का क्या लगाना पड़ेगा, गुणा लगाना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 10 की घात 2 जो माइनस में उसको बटे में ले जाऊं तो 10 की घात 2 ऐसे बन जाएगी ना। और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। तो 100 को 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं अपन। तो 10 की घात 2 से 10 की घात 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये आपका काय में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो r बराबर क्या बन जाएगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर, यानी उन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी रहेगी, आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, हमारी 12 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका जो सेकंड हिस्सा है उसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो जो आवेश होते हैं ना वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, समान बल आरोपित करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी स्टेटमेंट में आंसर बना के मैं लिख रहा हूँ। तो दूसरा गोला या दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, यहाँ पे आंसर बना रहा हूँ आपको, 0.2 न्यूटन बल लगेगा। है ना, यहाँ पे इसका रीजन भी लिख देते हैं। ये आपके सेकंड का आंसर है। यहाँ पे दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगेगा, क्योंकि आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार आवेश जो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, समान बल लगाते हैं। तो ये आपके सेकंड वाले का आंसर भी बन जाएगा कि सेकंड वाला जो है उसका, यानी दूसरा जो गोला है उस पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है या लगेगा, क्योंकि आवेश जो है एक दूसरे पर समान बल
आरोपित करते हैं। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन है आपका क्लियर हो पाया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया है, क्लियर हो पाया है, तो आपको क्या कर देना है, एक थम्स अप दे देना है, लाइक कर देना है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो जो हैं आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, नमस्कार।